गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.6 हमारी जो चल रही थी उसका लास्ट सेकंड क्वेश्चन बचा था। उसके 3 पार्ट्स हैं, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो लिख दिया है मैंने। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। यहाँ कुछ चीज़ें आपके लिए नई है, जैसे कि ये डाउन स्ट्रीम है या फिर ये अपस्ट्रीम है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, इसका मीनिंग मैं आपको सबसे पहले यही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि मान लो कि ये वाटर है, ठीक है, और ये राइट साइड में फ्लो हो रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई कि हमने ये सपोज कर लिया कि वाटर का जो फ्लो है वो राइट साइड में हो रहा है, ठीक है। अब हम ये मान के चले कि वाटर के ऊपर एक बोट है, ठीक है ना, ये बोट मान ली हमने, और ये बोट भी इधर ही जा रही है, यानी कि वाटर की डायरेक्शन और बोट की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो इस चीज को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन सेम हो जाने से इसकी जो स्पीड है वो लगभग इंक्रीज हो जाती है। बोट की जो स्पीड है वो इसके फ्लो से, वाटर के फ्लो से थोड़ी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जो डाउनस्ट्रीम है उसमें हम जो वाटर की स्पीड है और बोट की जो स्पीड है उन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हम सबसे पहले दो चीजें लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट, या यहां रितु की जो बात हो रही है, रितु रो कर रही है, किसको रो कर रही है, बोट को रो कर रही है ना, तो यहां स्पीड ऑफ रितु लिख दो चाहे स्पीड ऑफ बोट लिख दो, वो हमने लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर उसको मैंने लेट कर लिया y किलोमीटर पर आवर। इतनी बात क्लियर होगी। मैंने दो चीजें लेट कर ली, जो चीजें हमें फाइंड करनी है हम उसी चीज को लेट करते हैं, ठीक है। तो एक तो हमें फाइंड करनी थी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, किसकी स्पीड, हर स्पीड, मतलब रितु की जो स्पीड है। तो रितु किस में बैठी है, बोट में, तो बोट की स्पीड फाइंड करनी है हमें। दूसरी बात स्पीड ऑफ करंट, यहाँ जो ये करंट है इसका मतलब है वाटर का जो फ्लो। जब वाटर फ्लो होता है तो हम उस चीज को करंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये दो चीजें आ गई। अब हमने पहले बात करी है डाउनस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम आपको बता दिया कि जब वाटर और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो बेटा डाउनस्ट्रीम की जब कंडीशन आती है तो इन दोनों चीजों को हम कर देते हैं प्लस, ठीक है ना, क्योंकि वाटर के फ्लो से जो बोट की स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ये मान के चलते हैं। तो दोनों की जो स्पीड है उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो आपके दिमाग में एक बात आपको फिट करनी है, क्या फिट करनी है कि जब भी डाउनस्ट्रीम की बात होगी तो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अब अगली बात हम करें अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में इसका अपोजिट होता है। अप का मतलब यहाँ अपोजिट से है, ठीक है ना। आप इससे इस तरीके से लर्न कर सकते हो। मान लीजिए कि वाटर हमारा इधर फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन किसकी है, वाटर की, ठीक है ना, ये वाटर इधर फ्लो हो रहा है, और जो बोट है इस बार इधर जाना चाहती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहती है। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब वाटर इधर फ्लो हो रहा है और बोट इधर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हो गया कि जो बोट की नॉर्मल स्पीड होगी, नॉर्मल जो स्पीड होगी बोट की, उसको वाटर क्या कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। वाटर उसके अपोजिट जा रहा है, बोट इधर जा रही है, वाटर जो है उसके अपोजिट जा रहा है। तो इसका मतलब जो बोट की जो स्पीड है वो कम की जा रही है। किसके द्वारा कम की जा रही है, वाटर के द्वारा। तो इन दोनों को जब अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो टोटल स्पीड होगी, जो रिजल्टिंग जो स्पीड होगी वो क्या होगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम अपस्ट्रीम की जब बात करें, हम जब अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, ये आ जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना है जब अपस्ट्रीम होगा तो दोनों को माइनस करना है, जब डाउनस्ट्रीम होगा तो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अब यहाँ सबसे मेन पॉइंट आपको एक बात का ध्यान रखना है। कई बार हम क्या कर देते हैं, यहां देखिए मैंने क्या किया, x माइनस वाई किया। x क्या चीज है, बोट की जो स्पीड है, और y क्या चीज है, वाटर की स्पीड। ध्यान रखना, बोट में से वाटर को माइनस करना है, वाटर में से बोट को माइनस नहीं करना है। क्यों, देखिए ध्यान रखना, इस केस के अंदर जो बोट की स्पीड है वो ही ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अगर बोट की स्पीड वाटर से कम है तो बोट आगे चल ही नहीं पाएगी ना। अपस्ट्रीम के केस में वाटर इधर जा रहा है और बोट इधर जा रही है, अपोजिट कंडीशन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब बोट की स्पीड कम है वाटर से तो इसका मतलब बोट हिल ही नहीं पाएगी। फिर बोट की स्पीड ज्यादा होगी वाटर से, तभी ये वाटर को अपोज करेगी और आगे निकल पाएगी। बात समझ रहे हैं आप कि जो बोट की जो स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा होगी वाटर से,
तभी बोट जो है वो अपोजिट कंडीशन में, अपोजिट डायरेक्शन में आगे जा पाएगी। तो इसलिए हम जो बोट की स्पीड है उसको ज़्यादा मानते हैं और वाटर की स्पीड को हम क्या मानते हैं, कम मानते हैं। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम इसको यूज करेंगे। देखो यहां पहली लाइन में क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर और टाइम कितना है? 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम की स्पीड है तो स्पीड क्या आएगी? x प्लस वाई। स्पीड तो आएगी x प्लस वाई। डिस्टेंस कितनी है? 20 और टाइम कितना है? 2 आवर्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 10। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये बात क्लियर आ गई। अब दूसरी बात करें, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है? 4 किलोमीटर, टाइम कितना है? 2 आवर्स। ठीक है ना। तो स्पीड कौन सी आएगी? अपस्ट्रीम की आएगी। अपस्ट्रीम कितना है? x माइनस वाई। ठीक है। डिस्टेंस कितनी? 4 किलोमीटर, टाइम कितना? 2 आवर्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। दोनों इक्वेशंस को अपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। यानी कि x क्या चीज़ है? स्पीड ऑफ बोट। यानी कि जो रितु की जो स्पीड है या इस क्वेश्चन के अंदर वो कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। रितु की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। x की वैल्यू 6, इसको फर्स्ट में पुट कर दो। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 6 रख दें, ठीक है। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 6 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4। y क्या चीज़ थी? स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर। और x क्या चीज़ थी? स्पीड ऑफ बोट। इस तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए और ये आपको बिल्कुल सब्र से समझना है, बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 4 days। यानी कि 2 वुमेन और 5 men ये सारे मिलके एक काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में, ठीक है। वाइल 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। यानी कि उसी काम को, उसी एक काम को 3 women and 6 men ये सारे मिलके कितने दिन में करते हैं भाई? 3 days में। तो करना क्या है हमें? फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन टू फिनिश द वर्क। यानी कि एक अकेली वुमेन उसी वर्क को कितने दिन में करेगी ये पता करना है। ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man अलोन, यानी कि एक अकेला मैन कितने दिन में उस वर्क को फिनिश करेगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम वो चीज़ लेट करते हैं जो चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो भाई क्या फाइंड करनी है? देखो आप ध्यान से देखो, मैं वही चीज़ लेट कर रहा हूँ। मैं लेट करूँगा टाइम टेकन बाय 1 woman टू फिनिश वर्क, फिनिश ए वर्क। मान लिया x days, भाई कितने दिन लिए उसने एक काम को करने में? x days, ठीक है ना। अब एक बात यहां आपको स्टार्टिंग में ढंग से समझनी है, आगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। स्टार्टिंग के 2 मिनट आप ढंग से समझ लीजिए। 1 वुमेन जो है एक काम को करने में कितने दिन लगते हैं? 10 दिन लगते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देके फिर समझाता हूं। देखो मान लीजिए कि एक काम है उसको आप 5 दिनों में करते हो। 5 दिनों में आप एक काम करते हो, ठीक है ना। 5 days में आप एक काम करते हो, तो एक दिन में कितना करोगे? उसका 1/5 पार्ट करोगे ना, 5वां हिस्सा होकर एक काम को अगर आप 2 दिन में कर रहे हो तो एक दिन में कितना करोगे? हाफ करोगे। तो जो 2 है वो डिवाइड में चला जाता है, ये 5 है ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 day का जो काम है वो कितना हो जाएगा? 1/5।
यानी कि 5 दिनों में अगर एक पूरा काम हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा 1/5। ये बात अगर आपके दिमाग में सेट हो गई तो ही आपको आगे क्वेश्चन समझ में आएगा। और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि एक वुमेन को एक काम करने में कितने दिन लगे, x डेज। तो यहां हम बात करेंगे पर डे वर्क, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगी वो, एक वुमेन जो है एक दिन में कितना काम करेगी 1/x पार्ट। भाई टोटल काम x दिनों में हो रहा था तो एक दिन में कितना होगा 1/x पार्ट होगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम यही चीज मैन के लिए लिखते हैं, तो यहां मैं लिखूंगा भाई टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश ए वर्क, फिनिश ए वर्क। ये हमने लेट कर लिया कि y डेज। भाई एक बंदा एक काम को करने में कितने दिन लेता है y डेज, तो उसका पर डे वर्क क्या होगा, उसका पर डे वर्क क्या होगा, यही होगा 1/y पार्ट, यानी कि पूरे काम का कितना हिस्सा 1/y। ये बात समझ में आ गई। अब आप दोबारा क्वेश्चन को रीड कीजिए। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 4 डेज। 4 डेज, यहां हम पर डे की बात कर रहे हैं, एक दिन की। पूरा काम कितने दिनों में हो रहा था भाई 4 दिनों में। पूरा का पूरा वर्क कितने दिनों में हो रहा था 4 दिनों में, तो एक दिन में कितना होगा 1/4 होगा। ये बात समझ में आ गई। बात आपको फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक दिन का वर्क कितना होगा 1/4 होगा। और एक दिन में काम कौन कौन कर रहा है 2 वुमेन और 5 मैन। तो इसको अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2 वुमेन है, यहां पर डे वर्क एक वुमेन का है 1/x। भाई ये पर डे वर्क किसका है 1 वुमेन का, एक वुमेन कर रही है 1/x, तो 2 वुमेन कितनी करेंगी 2/x होगा। इतनी तो सिंपल सी बात है कि एक वुमेन 1/x कर रही है तो 2 वुमेन कितनी करेंगी 2/x। इसी तरीके से 1 मैन कर रहा है 1/y, 1 मैन जो कर रहा है वो 1/y है, तो 5 मैन कितने करेंगे तो 5/y होगा। इतनी बात समझ में आ गई, 5/y। ये सारे मिलके पूरा का पूरा काम कितने दिन में करते हैं 4 दिन में करते हैं, लेकिन यहाँ 4 नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखना, ये क्या है 1/x और 1/y लगाया ना हमने, ये क्या था पर डे वर्क था, यानी कि एक दिन का हिस्सा था। तो 4 दिन में पूरा काम हो रहा था, एक दिन में कितना होगा बोलो, एक दिन में होगा 1/4। ये बात समझ में आ गई। दोबारा समझ लीजिए कि ये इक्वेशन बनी कैसे। आगे तो जो प्रोग्राम है वो बहुत सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ सारी की सारी दिक्कत यही थी। इसको आप थोड़ा और ध्यान से समझ लीजिए कि भाई एक वुमेन ने वर्क किया x डेज में, उसका एक दिन का काम कितना है 1/x। तो ये एक वुमेन का एक दिन का काम है, तो 2 वुमेन का कितना होगा 2/x। इसी तरीके से एक मैन का 1/y काम है, ठीक है, तो 5 मैन कितना होगा 5/y। ये सारे मिलके पूरा काम 4 दिनों में करते थे, लेकिन ये सारा क्या है 1 डे का कैलकुलेशन है, पर डे कैलकुलेशन है, ठीक है ना, एक दिन का कैलकुलेशन है। तो एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा होगा 1/4 होगा। इसी तरीके से अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ 3 वुमेन है और 6 मैन है तो यहाँ 3/x हो जाएगा, और 6 मैन है तो 6/y हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 3/x और यहाँ लिख लीजिए 6/y। अब ये पूरा काम कितने दिन में हो रहा था 3 डेज में, तो पर डे के लिए है तो क्या आएगा हम पे 1/3। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास वर्क वाले क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको 1 के अपॉन में ही लिखेंगे सारे के सारे चीज़ों को, ठीक है। अब आपके पास ये सिंपल इक्वेशन बन गई जो हमने स्टार्टिंग में 3.6 के फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन किए थे वो सेम है ये, यानी कि हम अब लेट कर लेंगे क्या 1/x को p लेट कर लेंगे और 1/y को क्या लेट कर लेंगे q लेट कर लेंगे। इस तरीके की चीज़ें हम लेट कर लेंगे जिससे ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, देखो 2/x है तो 1/x को लेट किया p, तो ये क्या बन गया 2p। ये बात समझ में आ गई, प्लस 5q, क्योंकि ये 1/y को हमने लेट किया ना, मैंने स्टार्टिंग में ये बात बताई थी। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 10th क्लास मैथ्स के नाम से। तो 1/y की जगह क्या आ जाएगा q आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में कितना है 1/4, ठीक है ना, ये 1/4। इतनी बात समझ में आ गई। फिर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो यहाँ बन जाएगा 3p प्लस 6q इज इक्वल टू कितना 1/3।
बात समझ में आ गई। अब आपके पास ये दो सिंपल इक्वेशन है, ये आप अपने आप करेंगे, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। यहाँ से आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, एलिमिनेशन मेथड से इसको जब सॉल्व करोगे, चाहे किसी भी मेथड से कर लो, आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी और Q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन P और Q की वैल्यू आने के बाद आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? P और Q आप यहाँ पुट करोगे, P और Q यहाँ पुट करोगे, तब आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, X और Y की। क्योंकि हमें ये बताना था कि एक वुमेन कितने दिन में काम करती है और एक मैन जो है वो कितने दिन में वर्क करता है। तो X और Y की वैल्यू निकालनी है हमें, P और Q की वैल्यू नहीं निकालनी है। और इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब थर्ड पार्ट और देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 3.6 का। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी कि रूही कोई गर्ल है, उसने अपने घर जाना है और कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 300 किलोमीटर। लेकिन उसने दो तरीके से कवर किया है, कुछ उसने डिस्टेंस जो कवर करी है वो ट्रेन से और कुछ कवर करी है बस से, ठीक है ना। लास्ट में हमसे पूछा क्या है, हम पहले लास्ट की बात कर लें, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो आपको जो चीज़ फाइंड करनी है हम उसी को लेट करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है ना। लेट कर लिया हमने स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, यानी कि लेट कर लिया मैंने x, ठीक है। इसी तरीके से मैंने लेट कर लिया स्पीड ऑफ बस, इसको मैंने लेट कर लिया y किलोमीटर पर आवर, यानी कि यह y लेट कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, शी टेक्स 4 आवर्स, यानी कि उसको 4 घंटे लगे, इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। टोटल कितना था, 300। उस 300 में से उसने 60 किलोमीटर किससे कवर किया, ट्रेन से ट्रैवल किया। बाकी का जो बच गया, कितना बच गया, 300 में से 60 माइनस कर दो तो बच गया 240 किलोमीटर। जो 240 किलोमीटर है उसने किससे कवर किया है, बस से। तो यहाँ आपके पास एक फॉर्मूला है डिस्टेंस वाला। कौन सा, डिस्टेंस वाला। तो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है। हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। करेंगे कैसे, देखो, डिस्टेंस पहले ट्रैवल किया उसने 60 किलोमीटर, किससे, ट्रेन से। तो डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। स्पीड किसकी आएगी, ट्रेन की आएगी ना, क्योंकि 60 किलोमीटर कहाँ से ट्रैवल किया, ट्रेन से। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, x है। ये क्या आ गया, टाइम आ गया, वो टाइम आ गया जो उसने ट्रेन में ट्रैवल किया, जितने टाइम उसने ट्रेन में ट्रैवल किया, ठीक है। अब बच गया कितना, 300 टोटल जाना था, 300 में से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से कर लिया, बच गया 240। ये क्या है, डिस्टेंस है। अपने बस की जो स्पीड है वो कितनी है, y, क्योंकि ये इतना उसने ट्रेन से कवर किया, बचा हुआ किससे किया, बस से। तो बचा हुआ का डिस्टेंस आ गया और बचे हुए की स्पीड आ गई, यानी कि बस की स्पीड आ गई। ये सारा का सारा क्या है, 300 किलोमीटर है। उसको सारा का सारा कवर करने में कितना लगा, टाइम 4 आवर्स, यानी कि टाइम की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 4 आवर्स। समझ में आ गई बात। दोबारा सुन लीजिए कि डिस्टेंस हमारी स्टार्टिंग में कितनी थी, 60 किलोमीटर, और किससे कवर करी, ट्रेन से। तो ट्रेन की स्पीड थी x, ठीक है। अब बची हुई डिस्टेंस कितनी थी, 240 किलोमीटर। ये किससे कवर करी उसने, बस से कवर करी। तो बस की जो स्पीड है वो कितनी है, y है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये सारा क्या है, टोटल टाइम। टोटल टाइम उसको कितना लगा, 4 घंटे अपने घर में पहुंचने के लिए। तो ये आपकी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। आगे हम रीड करते हैं क्वेश्चन। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब की बार डिस्टेंस कितनी है भाई, 100। तो डिस्टेंस की जगह लिख दो 100, स्पीड की जगह लिख दो ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड कितनी है, x है। अब 100 उसने ट्रेन से कवर कर लिया, तो 300 में से 100 माइनस हो गया, तो क्या बच गया, 200 बच गया। अब ये जो 200 है उसने किससे किया, बस से किया, तो बस की स्पीड आ जाएगी y। इस बार उसको टाइम कितना लगा, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी कि अब पहले जो टाइम लगा था उससे कितना लगा है, 10 मिनट ज़्यादा लगा है। भाई पहले कितना लगा था, 4 घंटे, अब उसको क्या लगे हैं, 10 मिनट ज़्यादा। ये घंटे हैं, ये आवर्स हैं, ये क्या है, मिनट्स हैं। तो 10/60, ये मिनट्स हैं, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आवर्स बन जाएगा। ये हो गया कैंसिल, 6 4 24 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 25/6। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास सेम मेथड है दोस्तों, बिल्कुल सेम मेथड है। 1/x को लेट करेंगे
P और 1/y को लेट करेंगे Q, फिर आपके पास P और Q की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप किसको पुट कर देंगे, P और Q की वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ जाएगी। सेम बात ये थी कि आपकी इक्वेशन कैसे बनती है। अब इसमें मैं आपको एक शॉर्ट मेथड और बताता हूँ। आप 1/x को P लेट करते हो, 1/y को Q लेट करते हो, जरूरी नहीं है कि आप उसी मेथड से करो। एक मेथड और बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ 60 है और यहाँ है 100। अगर मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ये इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल करने हैं मुझे। इक्वल कैसे होंगे, इसको मैं अगर मैं कर दूँ मल्टीप्लाई 10 से, तो ये क्या बन जाएगा, 10 × 60 क्या बन जाएगा, 600। और इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों 6 से, तो ये क्या बन जाएगा, 600। एलिमिनेशन मेथड यहीं से स्टार्ट कर दिया, 1/x में ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। 10 को आप 60 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 600/x, प्लस 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 2400/y इज इक्वल टू 10 × 4 कितना बन गया, 40। बात समझ में आ गई भाई। 1/x को P लेट नहीं किया मैंने पहले ही एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दूसरी इक्वेशन को, 6 से। 6 से यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 600/x, यहाँ बन जाएगा आपका 600/x, प्लस 6 को जब यहाँ 200 से करूँगा तो 200 × 6 क्या बन जाएगा, 1200/y इज इक्वल टू, ये 6 × 25/6। देखिए 6 × 25/6 करोगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 25। बात समझ में आ गई, इतनी कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब हमें एलिमिनेशन मेथड लगा रखा है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज करेंगे तो ये 600/x पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, डिनोमिनेटर y है, दोनों का सेम है, 2400 में से 1200 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1200/y इज इक्वल टू 40 में से 25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 15। बात समझ में आ गई। ये y उधर चला जाएगा, 15 इसके डिवाइड में, तो 1200/15 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप डिवाइड कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। 15 8 जा कितना होता है, 120 होता है, ठीक है ना। 15 8 120 होता है भाई, 15 8 जा 120। तो ये वाली जो जीरो बची हुई है ये यहाँ लग जाएगी, तो y की जो वैल्यू आई है वो 80 km/h। अब y क्या था, y क्या था बोलो, स्पीड ऑफ बस, यानी कि बस की जो स्पीड है वो कितनी है, 80 km/h। ये 80 को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है ना। 80 को फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पुट कर दो तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो कर देते हैं, ये है 60/x, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ भाई। दूसरी बात यहाँ 240/y, y की जगह क्या लिख देंगे, 80 लिख देंगे, इज इक्वल टू कितना, 4, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, 8 3 × 24, ये प्लस का 3 है, उधर जाके क्या होगा, माइनस का 3, तो 4 - 3 कितना बनेगा, 1, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, 60/x इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 60 km/h। तो x क्या था हमारे पास, स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड आई है 60 km/h, और बस की जो स्पीड आई है वो कितनी आई है, 80 km/h। तो इस तरीके से ये आपका जो एक्सरसाइज 3.6 है वो आज हमने फिनिश कर दी।